ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, तुम साहबजादे सो शहजादे बनने वाले हो। बड़ा अच्छा बाबा आज लाइन बताया है। तुम साहबजादे हो, मतलब तुम जैसे राजा का बच्चा राजकुमार होता है ना, तो ये साहब है शिव बाबा, और हम उसके बच्चे साहबजादे हैं। तो सच्चे दिल पे साहब राजी बोलते हैं ना, तो यहाँ पर भी हम सभी वो बच्चे हैं जिस पे बाबा राजी हो चुका है, राजी हो चुका है। हम सच्चे बच्चे हैं। अब बच्चों में भी कितना आगे हम बढ़ सकते हैं, ये हम लोगों को दिखाना है। तो बाबा कहता है तुम साहबजादे सो शहजादे बनने वाले हो। तुम्हें किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं रखनी है, कोई भी चीज़ की इच्छा नहीं रखनी है। किसी से भी कुछ मांगना नहीं है, मांगना नहीं है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना, मांगने वाले बन जाते हैं, देने वाले कम बनते हैं, या फिर अपनी कमी कमजोरियों को या अपनी ज़रूरतों को बड़ा कर देते कि मेरा ये विघन बहुत बड़ा है, मेरा ये ज़रूरत बड़ा है, सामने वाले का कोई ये नहीं है, बहुत छोटा है। जबकि हम लोगों को जो अपने ऊपर विघन आता है ना, उसको छोटा कर देना है कि मेरा कोई बड़ा विघन नहीं, मेरा एकदम छोटा। सामने वाले का जो विघन है उसके लिए समाधान स्वरूप बनना है, सामने वाले के लिए बनना है। तो बाबा कहता है कि तुम्हें कोई भी चीज़ की इच्छा नहीं रखनी, माना अपने विघ्नों के लिए बाप पर समर्पण कर देना, मेरा कुछ भी नहीं है बाबा। और किसी से कुछ अपने लिए कुछ मांगना नहीं है, सुनाना नहीं है, मेरा ये दुख है। क्या सुनाने से क्या हो जाएगा? अगर हम बोलेंगे कि मेरा प्रॉब्लम चल रहा है, मेरे परिवार में चल रहा है, आप ठीक कर देंगे? हाँ, उसके आगे हम रख सकते जो हमसे वरिष्ठ है, जो हमसे वरिष्ठ है, जिससे हमको समाधान मिल सकता है। लेकिन हम सबके आगे रख देना, माना हम छोटे हो जा रहे हैं। हाँ, बाबा के कार्य में कुछ हो रहा है तो आप संगठन में बात रखिए। प्रश्न है आज का, तबीयत को ठीक करने के लिए कौन सा आधार नहीं चाहिए? आज बहुत अच्छा बात बोला बाबा। कोई है ना नेचुरलपैथी में जा रहे हैं, कोई एलोपैथिक में जा रहे हैं, कोई होम्योपैथिक में जा रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। बाबा आज बोल रहा तबीयत को ठीक करने के लिए कौन सा आधार नहीं चाहिए। उत्तर है, कई बच्चे समझते हैं वैभवों के आधार पर तबीयत ठीक होगी, मतलब बड़े डॉक्टर से दिखा लेंगे, यहाँ जाएंगे इलाज कराएंगे, वहाँ जाएंगे ठीक हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। ये सब हिसाब किताब है, इसको मानकर चले। हिसाब किताब घड़ी घड़ी हम लोग हिसाब बनाते हैं। किसी के प्रति अगर हल्का सा भी शिकायत किए, मन में भाव दबा हुआ, वो मुख से निकल ही जाता है। हम बोलते नहीं हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, बोलते हैं, वो हिसाब बन जा रहा है, इसको ठीक करें। तो ये बाबा कहता है कई बच्चे वैभवों के आधार पर सोचते हैं कि तबीयत ठीक हो जाएगा। तो ठीक होगा क्या? आज लोग भेलोर जा रहे हैं, आज यहाँ जा रहे, वहाँ क्यों नहीं? अचानक ले जाते मर गया, पैसा करोड़ों रुपया पॉकेट में है, मर गया, तो क्या पैसों से ठीक हो जाएगा? परंतु बाबा कहते हैं बच्चे, यहाँ तुम्हें वैभवों की इच्छा नहीं रखनी। थोड़ा पैसा रहता ना तो अच्छे डॉक्टर से दिखा लेते, बच्चों के अंदर भी जागृत होता है। बिल्कुल नहीं है बाबा, नहीं है मेरे पास, तुम वैद्यनाथ क्यों बने? तो तुम पानी से ही मेरा इलाज करो। खुद हम अपने ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं ये। अगर जैसे बोलते हैं ना कि हम सामने वाले को बताएं और हम खुद ही नहीं कर रहे हैं तो फिर असर नहीं होगा। खुद कर लिए हैं कि दवा नहीं। आज भी आप मेरे घर में, लौकी घर में भी जाइएगा ना, तो युगल से भी पूछ लीजिए दवा कितना खाती है। बोली दवा लेती ही नहीं, बहुत जिद्दी है, इसको तो शिव बाबा ठीक करता है। तो ठीक करता भी है, ये भी देख चुके। तो अब लोगों का आता है कि मेरे ऊपर हाथ रखो ठीक हो जाएगा, वाइब्रेशन जाता है वो। तो बाबा कहता वैभवों से तबीयत ठीक नहीं होगी। आज ठीक हो गया, कल फिर आ जाएगा। लेकिन अगर हिसाब किताब आप चुकतू कर लेते हैं, वो कभी नहीं आएगा। तो कैसे ठीक करना है बाबा बता दे रहा है, आप लोगों को समझना होगा। तबीयत ठीक रखने के लिए याद की यात्रा तो पहले पक्का चाहिए कि हम किन को याद कर रहे हैं और बाबा को कितना याद कर रहे हैं। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। अब देखिए, जैसे कि मेरा शरीर कितना है, मेरी शरीर को एक प्रजा का रूप भी दे दीजिए। प्रजा है मेरा बच्चा है मेरा शरीर। अब हम इस शरीर से कितना काम ले सकते हैं, ये तो हमको नॉलेज होगा ना, सामने वाले को नहीं है। बाबा को समर्पण करके हम कितना इससे करवा। अब ऐसा थोड़ी है कि बोलते ना कि खटाते रहो, ऐसा नहीं। हल्के होकर बाबा बोलता है करने के लिए। और हम क्या करते हैं, सेवा है ना,
इतना ज़्यादा कर लिए शरीर बीमार पड़ गया, फिर दूसरे से सेवा आप लीजिए। ऐसे नहीं करना है, बहुत ही बैलेंस रख कर करना चाहिए हर चीज़। अब इसका मतलब ये भी नहीं, बाबा तो बोलता है बैलेंस रख कर हमसे नहीं होगा, ये भी नहीं। आप समर्पण करके आप खुद को शक्तिशाली बनाइए और कीजिए भी जरूर। तो तुम खुश रहो, नशे में रहो, तब जाके ये शरीर भी काम आएगा। खुश भी रहना है और नशे में रहना कि भगवान के कार्य में हम कर रहे हैं। यज्ञ में दधीची ऋषि के मिसल हड्डियां दो, ये नहीं बोल रहा बाबा मत दो, छोड़ दो शरीर को, शरीर तबीयत ठीक नहीं है ना, हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं। यज्ञ में दधीची ऋषि के मिसल हड्डियां दो, इतना सेवा करो कि तुम्हारा एक एक हड्डी का अंश भी सफल हो जाए। इतना सेवा करना हम लोगों को तन मन धन से। ब्रह्मा बाबा को देखिए, 60 साल में बाबा प्रवेश किया और 98 साल तक किया सेवा, कभी ना किया, वो कभी भी ना नहीं हुआ उनके तरफ से। तो हड्डियां दो तो तबीयत क्या हो जाएगा, और खराब होगा? ठीक हो जाएगा। ओम शांति। बाप को कहा जाता है करण करावन हार। तुम साहबजादे हो, तुम्हारा इस सृष्टि में ऊंचे से ऊंचा पोजीशन है। बाबा कहता सबसे ऊंचा पोजीशन हम लोगों का है, तो हम लोगों का वैसा कर्तव्य होना चाहिए ना, जो दुनिया वाले बोले कि हमसे ये अलग हैं। जब हम उन्हीं के अनुसार करेंगे तो फिर अलग किस बात का, फिर आप तो बराबरी में आ रहे हैं। तो तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए कि हम साहबजादे हैं, और साहबजादे के साथ साथ साहब की मत पर अब फिर से अपना राज्य भाग स्थापन कर रहे हैं। हम सहजादे बनने वाले, पहले हम साहबजादे भगवान के बच्चे, और भगवान का कितना कर्तव्यवाचक नाम पड़ा है वो किए हैं। दमा का बीमारी में छाछ पिला दिया बाबा, है ना, बुखार हुआ तो हलवा खिलवा दिया, ऐसा उपाय करवाता ना जो डॉक्टरों से वो ऊपर सर के ऊपर चला जाता है, ये सब नहीं। और बाबा का इलाज काम कर गया। निश्चय बुद्धि का परीक्षा मेन होता है कि छाछ पीने से दमा कैसे ठीक होगा, बस वहीं फेल हो गए। कैसे ठीक होगा, फेल हो गए। तो बाबा कहता है कि बच्चे तुम कौन हो, साहबजादे हो, और तुम बाबा कहता है कि मेरी मत पर, श्रीमत पर चलकर तुम अपना राज्य भाग्य ले रहे हो। यह भी किसी की बुद्धि में याद नहीं रहता कि हम किससे पढ़ रहे हैं, तो अपना मन मत लगा देते कैसे होगा क्या होगा। हर चीज़ का बैलेंस भी लेकर चलना है, समझ कर भी चलना है। बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों के लिए कहते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल समर्पित को कह रहे हैं या तो केवल गृहस्थियों को कह रहे हैं, बाबा सभी बच्चों को कह रहे हैं। अनेक सेंटर्स हैं, अनेक बच्चे आते हैं, हर एक की बुद्धि में सदैव याद रहे कि हम बाबा की श्रीमत पर फिर से विश्व में सुख शांति का राज्य स्थापन करें। सुख शांति का राज्य कब होगा, जब हम स्वराज्य अधिकारी बनेंगे। हम किसी पे डिपेंड नहीं है। अगर हम, मेरा तबीयत खराब हुआ, हमको डॉक्टर से दिखाना जरूरी है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, और हम मन में हलचल पैदा कर दिया बाबा कहाँ से करेंगे इलाज, कैसे करेंगे, सोचने की जरूरत ही नहीं। इतना पानी लीजिए, बाबा को चार्ज कीजिए, पिला दीजिए। घर में जब भी कुछ होता है बोलते लाओ पानी, लाओ चार्ज कर देते। पढ़ाई में कमजोरी लग रहा है, बोल रही है, बोली कल कि पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, सो पता नहीं हम कर पाएंगे। बोले क्यों नहीं कर पाएगी, तुमसे कोई दूसरा करेगा क्या, इंसान ही ना करता है, आत्मा ही ना करती है। ला पानी, पानी चार्ज करवा देते ज्ञान युक्त करके। बाबा को याद करेंगे, सो क्यों नहीं पढ़ने में तेज होगी, पानी उनी चार्ज नहीं, बाबा को वाइब्रेशन दिए। दूसरे दिन बोली मम्मी हमको उपाय मिल गया, हम ये करेंगे ठीक हो जाएगा, हो गया। हल्के होकर बोलते, पढ़ो लेकिन हल्का होकर, कोई भी काम करो हल्के होकर। बच्चों को भी बोलते हैं हल्के होकर करो। सुख और शांति, यह 2 अक्षर ही याद रहे करने हैं। अभी एक बच्चा का क्या हुआ कि पैसा कमाई हो रहा है, तो उसको बोले कि कुछ अंश बाबा के यज्ञ में लगाओ। तो वो बोला भाई कि हाँ ठीक है लगा देंगे। उसके बाद फिर बोला हमको घूमने जाना है, हमको ये करना है, वो करना है, हम नहीं दे पाएंगे। कोई बात नहीं, मत दो। अचानक उसका कैंसिल हो गया घूमने जाना, पहले तो बहुत उदास हो गया। फिर क्या हुआ कि जो पैसा कमाने वाला था वो सब लॉस हो गया, सारा लॉस हो गया, सारा पैसा। अब पूरा टेंशन में आ गया कि क्या करे क्या करे। बोले बाबा को याद करो, बाबा को याद करो, कुछ नहीं होगा। उसके बाद थोड़ा देर के बाद फिर कॉल आया कि सब आ गया पैसा, सारा पैसा आ गया। बोले कि देखो बाबा केवल दिखाया कि थोड़ा सा करने के लिए तुम लोग क्या बोलते हो कि नहीं ये करना है, ये करना। अरे बाबा तुम्हारा सफल करा रहा है, तुम्हारा ले नहीं रहा है।
तो बाबा कहता है कि सुख और शांति, यह दो अक्षर याद करना है कि बाबा हमें देने आया, लेने नहीं आया है। तुम बच्चों को कितना ज्ञान मिलता है, तुम्हारी बुद्धि कितनी विशाल होनी चाहिए, दाता की तरह विशाल होनी चाहिए। इसमें जामड़ी बुद्धि नहीं चल सकती। जामड़ी मतलब जान रहे ना, बौना बौना बुद्धि नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, हम तो इतना ही कर पाएंगे, मेरे से, ये बौना बुद्धि है। बाबा के साथ चलकर बौना बुद्धि नहीं, जितना आप कीजिए बाबा कमी नहीं होने देगा। ब्रह्मा बाबा कुछ सोचा संपूर्ण समर्पण किया। अपने को साहबजादा समझो, साहबजादा मतलब भगवान के बच्चे समझो, तो भगवान के बच्चों को कमी कैसे आएगी, तो सारा पाप खत्म हो जाए। अगर ऐसा समझ कर चलो, बहुत है जिनको सारा दिन बाप याद नहीं रहता, इतना कमाएंगे, इतना करेंगे, बच्चों को ऐसे करना, उसको ऐसे करना, बस यही बुद्धि में चलता रहता है दिन भर। बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि डल क्यों हो जाती है बाबा कहता है तुम्हारी बुद्धि डल क्या प्रतिमा माता, क्यों इतना उदास है। तो बाबा कहता है कि तुम्हारी बुद्धि डल क्यों हो जाती है। हमेशा हमारा चेहरा कैसा होना चाहिए, सामने वाला देख के उदास ना खिल जाए, तो हम उदास क्यों हो जाते हैं। सेंटर पर ऐसे ऐसे बच्चे आते जिनकी बुद्धि में बैठता ही नहीं कि बाबा का श्रीमत क्या है, बाबा का श्रीमत क्या है, कैसे हमको चेहरा चलन सब कुछ कैसे रखना है, ये सब रखना है हम लोगों को। सामने वाला कुछ बोले नहीं, हमारा चेहरा ऐसा हर्षित। अब देखिए जबरदस्ती भी हंसना नहीं है, लेकिन अंदर में खुश होकर हंसना। अतीन्द्रिय बाबा देख रहा आपको। तो हम श्रीमत पर विश्व में अपना दैवी साम्राज्य स्थापन कर रहे हैं। आज भी देवी देवताओं का फोटो आज भी देखते हैं तो कितना हर्षित मुख रहता है, निश्चिंत रहता है, निश्चय बुद्धि। तो अंदर में वो नशा, वो फलक दिखना चाहिए, चेहरे से ना दिखेगा आपके अंदर में क्या है। मुरली सुनने से रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, इतना खुश होना चाहिए कि वो दिखना चाहिए, कि नशा दिखना चाहिए कि भगवान हमें पढ़ा रहा है। यहाँ तो बाबा बच्चों के और ही रोमांच डेढ़ हो जाती है, लगता मर गए बच्चे, डेढ़ हो गए मतलब और ही मर गए हैं, ऐसा बच्चा बन जाते हैं। ढेर बच्चे हैं जिनकी बुद्धि में याद नहीं रहता है कि हम श्रीमत पर बाबा की याद से विक्रम विनाश कर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे बाबा कहता है कि बहुत बच्चों को यह नशा नहीं रहता है कि हम श्रीमत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, हमें कैसे चलना चाहिए, कैसे उठना बैठना हंसना बोलना, हर चीज चाहिए। रोज बाबा यही चीज समझाते हैं, रोज बाबा कुछ अलग अलग ढंग से एक चीज समझाते हैं। बच्चे तुम वॉरियर्स हो, योद्धे हो, वॉरियर्स मतलब योद्धा, रावण पर जीत पाने वाले हो। मतलब कितना भी विघ्न, वो बाहर है विघ्न, हम अंदर खुश हैं बाबा। विघ्न आ रहा, चलो चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आया। उस कभी कभी रात में आप बैठते हैं ना, छत पर बैठिए, बादल जब कर देता है तभी बैठिए और देखिए चंद्रमा कैसे चलता है, कभी बादल के अंदर कभी बादल के बाहर, होता है कि नहीं। कभी बहुत लाइट, कभी थोड़ा कम लाइट, आधा छुपा फिर बार ठीक हो जाता है। देखिए उसी तरह हम लोगों का स्थिति है कि चलते चलते हर तरह का सिचुएशन आएगा। तो बाप तुम्हें मंदिर लायक बनाते हैं, परंतु इतना नशा व खुशी बच्चों को रहती थोड़े ही है, नशा नहीं रहता। इसलिए हमारा चेहरा क्या हो जाता है, डल हो जाता है, डेड हो जाता है। डेड का मतलब मरा हुआ, मरा हुआ नहीं रखना। मरा हुआ का देखते हैं चेहरा कैसा रहता है, कुछ हिलडोल नहीं। तो कोई भी चीज नहीं मिली बस रूठ पड़ते हैं, ये नहीं हुआ बाबा, उदास हो जाते, ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ। बाबा को तो वंडर लगता, देखो ऐसे बच्चे साहबजादे बनेंगे। तो बच्चों की अवस्था पर हंसी आती है, बाबा को अवस्था पर हंसी आती है कि साहबजादा बन के भी वो नशा नहीं है। माया की जंजीरों में फंस पड़ते हैं। तुम्हारा मान, तुम्हारी कारोबार, तुम्हारी खुशी वंडरफुल होनी चाहिए, वंडरफुल होनी चाहिए। हमारा स्थिति, हमारा चेहरा, हमारा चलन एकदम रॉयल्टी वाला होना चाहिए, एकदम शानो शौकत वाला होना चाहिए। शान शौकत वो बाहरी शान शौकत नहीं, हमारा अंदर का स्थिति दिखना चाहिए। जो मित्र संबंधियों को नहीं भूलते ना, वो दुखी होते रहते हैं, हमेशा फंसे रहते हैं, ऐसे हो रहा वैसे हो रहा है। वो कभी भी बाप को याद नहीं कर सकेंगे जो बुद्धि से फंसे हुए हैं, देह भान में फंसे हुए हैं, देहधारियों में फंसे हुए हैं। फिर क्या पद पाएंगे, वंडर लगता है बाबा को, ये क्या पद पाएंगे, अभी तक सुधार नहीं है। तुम बच्चों में तो बड़ा नशा चाहिए, नशा चाहिए हम लोगों को।
ऐसा नहीं जोर जोर से हंसने से होता है, हमारा स्थिति वो चेहरे में दिख जाता है, निश्चिंतता। आप देखिएगा ना, हल्का सा चिंता यहाँ पर थोड़ा सा सिकुड़ाहट आ जाता है और एकदम निश्चिंत वो अपने आप चेहरा बता देता है। तो अपने को साहबजादे समझो तो कुछ भी मांगने की परवाह भी नहीं करो। कल बाबा क्या बोला, कुछ नहीं मिलेगा तो क्या खाओ, याद है? दही रोटी और केला रोटी, आम रोटी, कुछ भी खा लो लेकिन पेट भर लो, बस पेटे न भरना है, जरूरी थोड़ी है। तो आज बाबा कहता तुमको कुछ मांगने की परवाह नहीं करनी है। बाबा तो हमको अथाह खजाना देते हैं ज्ञान का, जो 21 जन्मों तक कुछ मांगने का रहता ही नहीं। तो इतना नशा रहना चाहिए कि हम 21 जन्म देवी देवता के रूप में गायन होगा हमारा। परंतु बिल्कुल डल बुद्धि है, जामड़ी बुद्धि है, इतना पढ़ाने के बाद भी बौने बने हुए हैं, अभी तक बड़े नहीं बने। बौना क्या है, इतना बुद्धि रहने पर भी हम झुके हुए हैं। झुकने के मतलब झुकना वो नहीं, मतलब माया के अनुसार हम तो टाइट हैं, टाइट बने हुए, वो बौना हुआ। हम झुक जाएं, पेड़ में फल लगता है तो झुकता है, नम्रता का भाव आ जाना चाहिए। तो तुम बच्चों की बुद्धि तो 7 फुट लंबी होनी चाहिए। 7 फुट लंबी मतलब इतना ऊंचा में कि हमारा हाथ हमेशा देने वाला बने। तो मनुष्य की लंबाई अधिक से अधिक कितना होगा सतयुग में, कितना होगा? 6 से 7 फीट होगा, 6 से 7 फीट होती है। नहीं 5 फीट तो बौना हो गया। हम लोग क्या है 5 फीट लगभग हैं, तो क्या हम लोग तो उसी में आते, बौने में आ गए। बाबा कहता वहाँ 6-7 फीट होगा। देखिए ना यहाँ लिखा हुआ है 6 से 7 फुट होती है अधिकतर लंबाई। बाबा बच्चों को कितना उल्लास में लाते हैं। तुम साहबजादे हो, दुनिया के लोग तो कुछ भी समझते नहीं, उनको तुम समझाते हो। सिर्फ तुम ये समझो कि हम बाप के सामने बैठे हैं, बाप को याद करते रहेंगे तो विक्रम विनाश होता चला जाएगा। बाप समझाते, बच्चे माया तुम्हारा बहुत कड़ा दुश्मन है, माया बहुत कड़ा दुश्मन है। तो दूसरों को का इतना दुश्मन नहीं है, जो माया के बने हो उसका इतना दुश्मन नहीं बनेगा, जो बाबा के बच्चे उसका ज़्यादा दुश्मनी लेगा। जितना तुम्हारा ना उतना उनका नहीं होगा। तो इसीलिए कहते हैं ना, देखो ना माया, उन लोग ज्ञान में नहीं तो भी देखो कितना अच्छा है, हम लोग ज्ञान में आकर भी विघ्नों को झेले। तो माया तो हम ही लोग का ना सामना करेगी। निकलो यहाँ से, माया का राज्य में बड़ा ना बाबा बाबा करती है, बोलेंगे ना। मनुष्य तो जानते ही नहीं, तुच्छ बुद्धि हो गए अभी। तो बाबा रोज रोज तुम बच्चों को कहते तुम साहबजादे हो, साहबजादे हो मतलब भगवान के बच्चे हो। बाप को याद करो, दूसरों को आप समान भी बनाओ। बाबा बार बार कहता है कि बच्चे तुमको खुद भी बनना और दूसरों को भी बनाना है। मैं आज बाबा भेड़ बकरी का भी चर्चा किया कि अपने अंदर अहंकार ले आते हैं ना कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेरी जैसा बड़ाई लूटने में आगे रहते हैं। तो बाबा कहता है दूसरों को भी आप समान बनाओ। देखिए बहुत बच्चे हैं ना अपने तक चलना ठीक जानते हैं, लेकिन संगठन को कैसे लेके चलना ये नहीं जानते हैं। कोई बच्चा कमज़ोर है, कोई बच्चा गरीब है, कोई बच्चा कुछ है, सब बच्चों का स्थिति हमको देखकर उसको पालना देना पड़ता है। अब ऐसा नहीं है कि सबको एक बार चंदा मांगने आया था ना तो बोलता है कि मेरी नज़र में सब बराबर है। सब बराबर क्यों लेना है चंदा? हाँ सब एक बराबर दो, देने घड़ी दो सब एक बराबर। हाँ तो ये नहीं रखना है कि नहीं बराबर बराबर। हम लोगों को स्थिति परिवार है ना, हम लोग नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। तो बाबा कहता अपने को भी बनाओ उस लायक और दूसरों को भी आप समान बनाओ। तुम सबको यह समझा सकते हो कि भगवान तो सच्चा साहब है ना, तो हम उनके बच्चे साहबजादे ठहरे। तुम बच्चों को चलते फिरते बुद्धि में यही याद रखना है कि सेवा में दधीची ऋषि मिसल हड्डियां तक दे देनी है। इतना सेवा करना है कि हड्डी स्वाहा हो जाए, इतना मेहनत करना। और बाबा के बहुत ऐसे बच्चे हैं जिसके पास नहीं रहता था पैसा, वो मेहनत करते थे बहुत, और मेहनत करके भी बाबा के यज्ञ में सेवा जरूर करते थे। बहुत ऐसे बच्चों का उदाहरण है। तो बाबा कहता है दधीची ऋषि मिसल हड्डियां तक दे देनी है, सब कुछ स्वाहा करना है। यहाँ पर जो कोई कुछ भी याद ना रहे कि मेरा कुछ है ही नहीं, इतना स्वाहा आप कर दीजिए। यहाँ हड्डी देना तो क्या और ही अथाह वैभव सुख में चाहिए। बाबा कहता है ना कि बहुत बच्चे ऐसे ना कि जिसको अथाह सुख चाहिए, बाबा ये दे दो, बाबा ये दे दो, देने का कुछ नहीं, और खाली अथाह सुख की मांग करते रहते बाबा से, ये चाहिए वो चाहिए। ब्रह्मा बाबा कुछ मांगा,
ब्रह्मा बाबा को सामने रखें, सब कुछ दिया, खुद कमरे में, छोटे कमरे में रहा, कुटिया में ही काम किया सारा, और बेगरी पाठ में भी अपने लिए नहीं मांगने गया। जब दाल घटा तो अपना दाल तो दे दिया वो उस बच्ची को, और उसके बाद बाबा से लड़ने किसके लिए? अपने लिए गया कि हम इतना दिए बाबा, हमको क्यों नहीं दिया? नहीं बाबा, क्या आपके बच्चे खाना भी अच्छे से नहीं खाएंगे? तुरंत एक बैलगाड़ी बाबा दाल भेज दिया, है ना। तो बच्चों के लिए किए, अपने लिए कुछ नहीं मांगे। तो जो निमित्त बनते हैं ना, तो हर एक बच्चा, बाबा के बच्चा निमित्त अपने आप को समझे कि हम लोगों को समर्पण भाव से चलना है। ऐसा नहीं कि जो बैठा वही निमित्त, सबको निमित्त, लेकिन हाँ, निमित्त के ऊपर जो बोलते हैं ना, निमित्त अगर जैसा करता वैसा सब कुछ सीखता है। जैसा कर्म हम करेंगे, हमें देख कर और करेंगे। हम अपना दुख सुनाते रहे सबको, हम अपने ही में रमे रहें, तो आप लोग बोलिएगा ना, देखो ये तो अपने परेशान है, हमको क्या निकालेगा। तो ऐसा स्थिति बनाना है, हर स्थिति में एक तो सब चीज़ में आगे रहिए, अपने विघन को एकदम छोटा कर दीजिए, सामने वाले को सहयोग दीजिए, तब कहेंगे आप निमित्त। अब माँ खाना बनाए या खुद ही खा ले, अब बच्चों को ना दे तो अच्छा लगेगा क्या? तो तबीयत कोई इन चीज़ों से थोड़ी ही अच्छी होती है कि आप बहुत खाना खा रहे हैं तो आप ठीक हो गए। ज़्यादा खाने वाला ही काम करता है। मेरे घर में जो काम वाली थी है ना, अभी भी करती है, जो वो जानती इतना कम खाती है और 10 घर काम करती है। उनको देखते हैं तो बोलते वाह, ये देखो ये शरीर है और देखिए अभी हेल्थ भी लग गया है पूरा उसको। तो काम करने, खाना खाने ज़्यादा ताकत नहीं मिलता, ज़्यादा खाने से आपके मन की स्थिति से ताकत मिलता है। तो उस आत्मा जब भी देते थे उनको ज़्यादा पहले कि खा लीजिए दीदी खा लीजिए, तो बोलती नहीं नहीं काम नहीं कर पाएंगे, आधा ही दीजिए, आधा पेट रहेंगे तो ज़्यादा काम हम करेंगे। तो सोचिए, जब वो काम मतलब जो ज्ञान में नहीं है वो इतना सोच रही है, और हम लोग बोलते ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा काम करेंगे, ऐसा नहीं है। तो तबीयत के लिए चाहिए याद की यात्रा, याद की यात्रा चाहिए, फालतू बातों के लिए नहीं। वह खुशी रहनी चाहिए बाबा के साथ। अरे हम तो कल्प कल्प माया से हारते आए हैं, अभी माया पे जीत पाते हैं। हम कल्प कल्प माया से हारते आए हैं, अभी माया पे जीत पानी है कल्प कल्प का मतलब होता है द्वापर से हारना शुरू किया, अब तो जीत पहनना है। बाप आकर जीत पहनाते हैं। अभी भारत में कितना दुख है, अथाह दुख देने वाला रावण है। वो लोग समझते हैं एरोप्लेन है, मोटर महल आदि है, बस है, यही स्वर्ग है। यह नहीं समझते यह दुनिया तो खलास होनी है। लाखों करोड़ों खर्चा करते, डैम आदि बनाते रहते हैं। लड़ाई का सामना भी कितना ले रहे हैं, सामान भी कितना ले रहे हैं, बम सी सब बनाना, ये सब लड़ाई का सामान ले रहे हैं। यह एक दो की खात्मा करने वाले हैं, निधन के हैं ना। निधन के मतलब कोई माता पिता उनका नहीं है, तो एक दूसरे भाई से लड़ रहे हैं। जब माता पिता होता है तब तो संभालता है ना कि दोनों भाई भाई हो मत लड़ो, लेकिन अभी निधन के हैं। कितना झगड़ा, कितना लड़ाई झगड़ा करते, बात मत पूछो, कितना कीचड़ा लगा पड़ा है। इसको कहा जाता है नर्क। स्वर्ग की तो बड़ी महिमा है, बहुत महिमा है स्वर्ग की। क्या महिमा है स्वर्ग की? सुने होंगे स्वर्ग में क्या महिमा है। जहाँ पर दुख का ये मतलब विद्या ही ना हो, जानता ही नहीं हो कि दुख होता क्या है, वो स्थिति स्वर्ग है। यहाँ तो दुख का फीलिंग है, दुख सुख सब कुछ हम जान रहे हैं, तो यहाँ पर तो आएगा ही ना। स्वर्ग में दुख आप पता ही नहीं होगा क्या होता है, मांगना क्या होगा सत्युग में पता ही नहीं होगा, इच्छा क्या होगा पता ही नहीं, बस है पहन रहे, खेल रहे, कूद रहे बच्चे, उस ढंग का होगा। तो बड़ौदा की महारानी से जाकर पूछो, महाराजा उसमें शरीर छोड़े थे। तो ब्रह्मा बाबा उस समय बोल रहे हैं कि बड़ौदा की महारानी से पूछो महाराजा कहाँ गया, तो कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। स्वर्ग किसको कहा जाता है यह कोई नहीं जानता। अरे यहाँ स्वर्ग नहीं था आपके लिए, आप महाराजा महारानी थे तो कितना घोर अंधियारा है, तुम भी घोर अंधियारे में थे। अब बाप कहते तुमको ईश्वरीय बुद्धि देता हूँ, अपने को ईश्वरीय संतान साहबजादे समझो। अपने आप को क्या समझना है कि हम भगवान के बच्चे हैं, तो हमारे पास कोई चीज़ की कमी नहीं, सब चीज़ भरपूर है। सदा बोलना है भरपूर है, देते जाएं, दाता बनकर बिजनेस में लगाते जाएंगे, आपका फ़ायदा ज़रूर होता है। तो लेकिन कलयुगी बिजनेस में तो कभी घाटा भी हो जाता है, लेकिन बाबा के साथ ऐसा बिजनेस करना है, लगाएंगे आपका बढ़ेगा। साहब पढ़ाते हैं शहजादा बनाने के लिए। बाबा कहावत सुनाते हैं ना, न रीछ छा जाने, सुनाते हैं ना कि रीढ़ छा जाने,
मतलब भेड़ क्या समझे, भेड़ बकरी सब बात को क्या समझेगा। भेड़ बकरी तो मैं करके झुंड में चलने वाला होता है। तो झुंड लेके चल, अकेला शेर चलता है, शेर अकेला चढ़ता है और भेड़ बकरी झुंड में चलता है। बहुत बच्चे बोलते हैं ना, देखो हम तो इतना बच्चों को ज्ञान में ले आए, हम तो इतना, ये भेड़ बकरी का निशानी है कि देखो बहुत भेड़ बकरी तैयार कर लिया। शेर अकेला होता है जो सब पर राज्य कर सकता है। तो अभी तुम समझते हो मनुष्य भी सब भेड़ बकरियों की तरह है, कुछ भी जानते नहीं, क्या क्या बैठ उपमा करते हैं। तुम्हारी बुद्धि में आदि मध्य अंत का राज है। अच्छी रीति याद करो, हम विश्व में सुख शांति स्थापन कर रहे हैं। जो मददगार बनेंगे वो ऊंचा पद पाएंगे। अब कितना मददगार बनते ये देखना है हम, कि हम बाबा के यज्ञ में कितना हम मतलब निमित्त आत्माओं को दे रहे नहीं, हम बाबा के यज्ञ में कितना कर रहे हैं। जितना जैसे कि हम खा रहे हैं, बाबा के यज्ञ में गए, खाएं पिए और उसके बाद दिए, तो आप उतना खा लिए तो देना क्या बड़ी बात है। आप जैसे कि आप 3 टाइम खाना खाएं, 3 टाइम भोजन खाएं, 3 टाइम का मिलाकर 100-200 तो ऐसा ही हो गया हाँ। और हम 100-200 दे दिए, क्या दिए आप, कुछ नहीं दिए। तो आप ये देखिए कि मेरा जमा कितना हो रहा है। तो बाबा कहता जो मददगार बनेंगे वो ऊंचा पद पाएंगे। खा पी के खत्म कर देना, बाबा कहता वो तो खत्म हो गया। वह भी तुम देखती हो कि कौन कौन मददगार बनते हैं। देखा जा रहा ना कि बाबा के यज्ञ में कौन कौन इतना अच्छा से कार्य हो रहा, तो कितना हम कर सकते हैं मदद। अपने दिल से हर एक पूछे कि हम क्या कर रहे हैं, दूसरा वो कितना दे रहा है। बहुत बच्चों का होता है, वो कितना दे रहा है, हम देखा स्कीम फिर हम देते हैं। तो बाबा कहता है ये देखा स्कीम नहीं दे रहा है, आपको सफल करना, आपको देखा स्कीम ने अपना सोचिए कि हमको कितना करना है। थोड़ी देखा स्कीम हम देंगे, वो देख कितना दिया, वो कितना दिया, नहीं। हम भेड़ बकरी तो नहीं है जो झुंड को देख कर देंगे कि वो कितना दे रहा है, वो कितना दे रहा है। मनुष्य में अहंकार देखो कितना, गुर गुर करने लग पड़ते। थोड़ा सा समझाओ तो कि हम कितना देंगे, कि कितना ये बोला जा रहा है। तुमको तो बाप की याद रहनी चाहिए देने समय कि हम क्या दे रहे हैं। बाबा से बिजनेस कर रहे हैं, सर्विस में हड्डियां देनी पड़ती है, खुद भी ना खाओ। एक टाइम का बहुत, कौन भाई थे ना, रामनाथ भाई थे, जो सुबह का नाश्ता, उनके पास पैसा नहीं था, बंटवारा हुआ था ना तो नहीं था पैसा, वो सुबह का नाश्ता नहीं खाने लगे थे और बोले वो पैसा जो बचेगा ना उसको यज्ञ में डालेंगे। और बाकी मेहनत करके परिवार को भी पालन पोषण करते थे, अपना ही हिस्सा से देते थे जरूर। तो बाबा पूछता है कि सर्विस में हड्डियां तक देना है और तुम बस जैसे 1000 रुपया उसमें 100 रुपया दे दिए, तो क्या बड़ी बात है, कोई बड़ी बात। और वही बच्चे मांगेंगे तुरंत लो 1000 रुपया, हाँ ले लो। वो बाबा देख रहा है, एक एक चीज पर नजर है बाबा का, धर्मराज का। किसी को नाराज भी नहीं करना होना है और ना किसी से नाराज होना है, अहंकार भी नहीं आना चाहिए। हम ये करते हैं, हम तो बड़े होशियार हैं, हम तो पहले से संकल्प कर रहे हैं। संकल्प को आप पूरा कहाँ किए। आपके अंदर संकल्प उठा कि हमको इतना करना चाहिए, लेकिन फिर उसको दबा लिया, आप किए कहाँ। तो बोलने से क्या फायदा हुआ। तो यह ख्याल आना भी दे अभिमान है कि हम भी ऐसा सोचे थे, किए तो नहीं ना। तो उसकी चलन ऐसी हो जाती जो शर्म आएगी, उसको चलन ऐसी हो जाएगी, क्या हम स्थिति नहीं देख रहे हैं किसका क्या है। नहीं तो तुम्हारे जैसा सुख और किसी को नहीं होता है। हो रहा है क्या कमी। जो बच्चे अच्छा से समर्पण करें, किसको किसको दुख हो रहा है, जो पूरी तरह से समर्पण किए हैं दुख हुआ, दुख हुआ तो फिर क्या सोचना। तो यह बुद्धि में याद रहे, तुम चमकते रहो, ये बाबा वरदान दे रहा, तुम सदा चमकते रहो ऐसा ही। सेंटर में कोई अच्छे महारथी है, कोई घुड़सवार, कोई प्यादे भी हैं, यहाँ पर तो सारे लोग हैं ना। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि होनी चाहिए, दाता का विशाल बुद्धि होना चाहिए कि हम कितना दें, कहाँ तक दे सकते हैं। कैसी कैसी ब्राह्मणियाँ हैं, कोई बड़ी मददगार है, सेवा में कितनी खुशी रहती है कि हम कैसे किसका मददगार बने, कैसे मददगार बने। तुमको तो नशा चढ़ना चाहिए, सर्विस बिगर क्या पद पाओगे तुम। माँ बाप को तो बच्चों के लिए रिगार्ड रहता है, माँ बाप तो सबको उमंग उत्साह दिला रहे हैं, बच्चे करो सेवा करो सेवा करो, रिगार्ड रहता है। लेकिन बच्चे क्या पद पाएंगे अगर नहीं कुछ करेंगे, तो हम नहीं कर पाएंगे। ये क्या है, आप खुद गिर रहे, दूसरों को भी गिराने के निमित्त बन रहे हैं, परंतु वह अपना खुद रिगार्ड नहीं रखते, तो बाबा क्या कहेंगे उसको, पैदल सैनिक जो दौड़ने वाले हैं। तो तुम बच्चों को थोड़े में ही सबको बाप का संदेश देना है।
थोड़े में ही बाप का संदेश देना है। बोलो, बाप कहते मन मना भाव, मन को परमात्मा की याद में लगा लो। गीता में कुछ अक्षर है, आटे में नमक मिसल, जैसे आटा का पूड़ी बनाते हैं तो कितना नमक डालते हैं, बस उतना ही सच्चाई है। यह ह्यूज दुनिया कितनी बड़ी है, पूरी दुनिया कितनी बड़ी है, तो बुद्धि में आना चाहिए कितनी बड़ी दुनिया है, कितने मनुष्य हैं। या फिर कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ खंड का नामो निशान नहीं होगा, कोई खंड का नामो निशान नहीं होगा। हम स्वर्ग के मालिक बनते, यह दिन रात खुशी होनी चाहिए। नॉलेज तो बहुत सहज है, समझाने वाले बड़े रमजबाज चाहिए। रमजबाज मतलब युक्ति से सबको जागृत करना है कि जागो, तुम भी दाता बनो, सब कुछ सफल करो, युक्ति से सबको समझाते रहना है। अनेक प्रकार की युक्तियां हैं। बाप कहते मैं तुमको बहुत डिप्लोमेंट बनाता हूँ, वह डिप्लोमेंट एम्बेसडर को कहते हैं। तो बच्चों की बुद्धि में याद रहना चाहिए ये सब कि हमें विशेष बनना है, हमें विशेष बनना है। ओहो, बेहद का बाप हमको डायरेक्शन देते हैं, तुम धारण कर, औरों को भी बाप का परिचय देते रहो। इतना धारणा युक्त हो जाओ कि बाबा कहता खुद भी बनो और सबको बनाओ। सिवाय तुम्हारे बाकी सारी दुनिया नास्तिक है जो गिरती जा रही है, तुम्हारे में भी लेकिन नंबरवार है, सारे एक जैसे थोड़े ही हैं, तो बाहर वालों को क्या दोष देंगे। कोई तो नास्तिक भी है, यहाँ भी बैठे हुए हैं, नास्तिक ही कहेंगे जो बाप को नहीं पहचान रहे, जो समर्पण भाव नहीं रखते हैं, तो बाप को याद ही नहीं करते। वैसे बच्चे परिवार याद है, वो याद है, लेकिन बाबा का यज्ञ याद नहीं है कि हमको कैसे सफल करना है। खुद कहते हैं बाबा हमको याद भूल जाती है, तो नास्तिक ठहरे, वो घड़ी घड़ी दुख पीड़ा में आ जाएंगे, घड़ी घड़ी वो विघ्नों में फंस जाएंगे। विघ्नों से मुक्त होने का निशानी है सेवा, सेवा से बंधन मुक्त होते हैं। तो ऐसा बाप जो साहबजादा बनाते हैं वो याद नहीं रहता। यह समझने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ, तुम्हारे द्वारा ही कार्य कराता हूँ। चाहेगा बाबा एक उंगली घुमाएगा स्वर्ग बना देगा, लेकिन उसमें तय तो नहीं होगा ना किसका क्या पद होना चाहिए। और यहाँ पर तय हो रहा है, बाबा ज्ञान दे रहा, आप तन मन धन समय श्वास संकल्प कितना लगाते हैं वो बाबा देख कर फिर पद दे देगा। तो तुम्हारे द्वारा ही कार्य कराता हूँ। तुम वॉरियर्स कितने अच्छे हो, तुम योद्धे हो, माया को पछाड़ने वाले हो। तो वंदे मातरम तुम ही गाए जाते हो। वंदे मातरम कौन गाया जाएगा? वो माताएं जो सबको समर्पण, सबसे बड़ी माँ तो ब्रह्मा माँ है जो सबको समर्पण की। उसके बाद कुमारी 17 साल की उम्र में मम्मा की, जो धन तो नहीं लाई, दूसरों का धन सफल भी करवाई। वो कुमारी थी, कहाँ से लाती? तो बाबा कहता वंदे मातरम तुम ही गाए जाते हो, तुम ही पूज्य थे, तुम ही पुजारी बने हो। अब श्रीमत पर फिर पूज्य बन रहे हो, तो तुम बच्चों को बड़ा शांति से सेवा करनी है। तुम्हें अशांति नहीं फैलानी है, कहीं भी लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी को अशांत नहीं, किसी को जैसे कि कुछ ऐसा कर दिए कि वो करने लायक नहीं है, तो वो भी अशांति में आने लगता ना, हम कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, हलचल नहीं पैदा, उसको समझना है कि कैसे करवाना है। तो जिनकी रग रग में भूत भरे हुए वो क्या पद पाएंगे? लोभ भी बड़ा भूत है। बाबा सब देखते रहते हैं कि लोभ है कि नहीं सबके अंदर। देखिए लौकिकता में करना है तो देखिए तुरंत निकल जाएगा, और अलौकिक में सोच विचार करते हैं। तो हर एक की चलन कैसी पता पड़ रहा है। बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं, कोई सेवा नहीं करते, सिर्फ खाते पीते रहते हैं। तो 21 जन्म उनको सेवा करना पड़ेगा, मतलब दास दासी बनना पड़ेगा। यहाँ पर जो नहीं कर रहे ना वो वहाँ पर दास दासी का रूप लेंगे। तो आप सोचिए कि 21 जन्म करना है, कितना करना चाहिए। दाता बनकर देते जाएं, कुछ सोचे नहीं। दास दासियां तो बनेंगे ना, निश्चिंत हो जाओ। जो बच्चे नहीं कर रहे हैं तो बाबा क्लियर करा, वो दास दासियां तो आपको चाहिए ना, तो बस उसको दास दासी बना दो। पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होना ही है। दिल पर तो सर्विसिबल बच्चे ही चढ़ेंगे बाबा के, जो हर तरह से सेवा की। बाबा कहता हर तरह का तन मन धन समय श्वास संकल्प सब तरह का सेवा होना चाहिए। तुम्हारी सर्विस ही यह है, किसको अमरलोक का वासी बनाना है। बाबा कहता तुम्हारी सेवा क्या है? सबको अमरलोक का वासी बनाना। अमरलोक मतलब सत्युग में ऊंचा स्थान दिलाने के लिए ज्ञान देना है, उसको तैयार करना है। बाबा हिम्मत तो बहुत दिलाते, धारणा करो, धारणा करो, पूरी तरह से धारणा करो। देह अभिमानियों को धारणा हो ही नहीं सकती, वो फंसे हुए देह अभिमान में। तुम जानते हो बाप को याद कर हम वैश्यालय से शिवालय में जा रहे हैं।
तो ऐसा बनकर भी तो दिखाना है, ऐसा बनकर जो दूसरे समझे नहीं ये तो निमित्त बनने लायक हैं, तो ऐसा स्थिति बनाना है। बाबा तो चिट्ठियों में लिखते हैं, लाडले रूहानी साहबजादों, अब श्रीमत पर चलोगे, महारथी बनोगे तो शहजादे जरूर बनोगे। ये गारंटी बाप का है कि अगर तुम हर तरह से बाप के श्रीमत पर चलकर धारणा युक्त होकर सब कुछ करते हो तो तुम शहजादे जरूर बनोगे। एम ऑब्जेक्ट तो दिख रहा है लक्ष्मी नारायण का, एक ही सच्चा बाबा तुमको सब बातें अच्छी रीति समझा रहे हैं। सेवा कर, औरों का कल्याण करते रहो, जितना हो सके सेवा करो, सेवा करो, हर बच्चे को समझ कर सेवा करो। देखिए कोई अच्छा बच्चा है जो जिसके पास सब कुछ है, उसको जागृत करे कि आपको देना चाहिए। जो थोड़ा सा कमी है, जिसको नहीं हो पा रहा, उसको मदद देकर सहयोग दे। तो हर तरह का देखिए, कैसे माउंट आबू में एक बच्चे को सहयोग देना था, कैसे एक एक बूंद सबको दिए तो कितना सारा जमा हो गया, और कैसे वो बच्ची खुश हो गई। आज तक वो बच्ची बोलती बाबा के घर से हम भरपूर होकर आए, तो दुआ दे रही है कि नहीं। तो योग बल नहीं तो फिर इच्छाएं होती हैं, यह चाहिए वो चाहिए, वह खुशी नहीं रहती। कहा जाता खुशी जैसी खुराक नहीं, जो देने में खुशी है ना, वो अपने ऊपर तो खर्चा तो दुनिया वाले ही कर रहे हैं। अपनी ज़रूरतों को समाप्त कर दे और उससे बचा कर सामने वाले को दे, यज्ञ में दे, तब आपका महानता है। साहबजादे को बहुत खुशी रहनी चाहिए, वह नहीं है तो फिर अनेक प्रकार की बातें आती रहेंगी। अरे बाप विश्व की बादशाही दे रहे हैं, बाकी और तुमको क्या चाहिए, विश्व की बादशाही दे रहे हैं। हर एक अपने दिल से पूछे, हम इतनी मीठे बाबा की क्या सेवा करते हैं। अपने दिल से पूछो कि हम क्या क्या दे सकते हैं। बाप कहते सबको मैसेज देते जाओ, साहब आया हुआ है, वास्तव में तुम सब भाई भाई हो। भल कहते हम सब भाई भाई को मदद करनी चाहिए। करते हैं क्या भाई भाई को मदद? बाहर वाले बोलते हैं ना हम सब भाई भाई, लोग तो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, कहाँ मदद कर रहे हैं। लेकिन हमको तो ज्ञान है ना, हम सब भाई भाई हैं, तो हमें एक दूसरे को उठाने के लिए योग से, बल से, हर तरह से मदद देना है। इस ख्याल से भाई कह देते हैं। यहाँ तो बाप कहते तुम एक बाप के बच्चे भाई भाई हो। बाप है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला। हेवन बनाते हैं बच्चों के द्वारा, बच्चों के द्वारा ही स्वर्ग बनाते हैं। बूंद बूंद सागर बन जाता है। आज बूंद बूंद सागर बन रहा है, सब एक एक बूंद दे रहे, कोई किसी पे नहीं है कि आपको इतना देना। आप केवल जागृत किया जा रहा है कि आप कितना सफल कर सकते हैं, ये नहीं कि आपको इतना ही देना, ये नहीं। आप खुद अपने दिल से पूछे आप कितना देने लायक है बाबा के यज्ञ में। सेवा की युक्तियां बाबा समझाते रहते हैं। मित्र संबंधियों को भी समझाना है, अपने मित्र संबंधियों का भी सबको सफल कराना है। देखो बच्चे विलायत में हैं, वह भी तो सेवा कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन लोग आफते देखकर समझेंगे मरने से पहले चलो वर्षा ले ले, तो वर्षा कैसे लेंगे? अपना समर्पण करके वर्षा लेंगे। बच्चे अपने मित्र संबंधियों को भी उठा रहे हैं, ये दिख रहा है कि अपने मित्र संबंधियों को फ़ोन करके ज्ञान दे रहे हैं, उसको हर तरह का समझाते कि ऐसे सफल करो। पवित्र भी रहते, बाकी निरंतर भाई भाई की अवस्था रहे वो मुश्किल लेकिन ठहरती है कि हम सब भाई भाई हैं। कैसे किसको सहयोग देना ये अंदर में भी चलना चाहिए। बाप ने तो बच्चों को साहबजादे का टाइटल कितना अच्छा दिया है। अपने को देखना चाहिए, सेवा नहीं करोगे हम क्या बनेंगे। अगर कोई ने जमा किया तो वह खाते खाते चुप्तू भी हो जाता है जैसे कोई दिया और मतलब बाबा के यज्ञ में हम दिए और पूरा ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, तो आप तो खा पी के बराबर कर दिए, तो जमा क्या हुआ? एक्स्ट्रा देना पड़ता है कि आप जितना खा रहे उससे डबल दीजिए, तब तो सेवा में लगेगा। और उनके खाते में क्या हो जाएगा? चढ़ेगा कि घटेगा? कर्ज चढ़ जाएगा। जितना आप खाते हैं उतना कर्जा चढ़ जाता है। सेवा करने वालों को कभी ख्याल ना आए हमने इतना दिया। बाबा क्लियर कर रहा है कि ये भी नहीं कि हमने इतना दिया। उनसे सबकी परवरिश होती है, जो आप दे रहे हैं ना उससे कितनी आत्माओं की परवरिश हो रही है। इसीलिए मदद करने वालों की खातिरी भी की जाती है। समझाना चाहिए, वह खिलाने वाले हैं। बाबा कहता सबको समझाना चाहिए कि अगर आपके पास पैसा है तो आप खिलाने वाले बने, लेने वाले नहीं बने, खाने वाले ना बने। रूहानी बच्चे तुमको खिलाते हैं, तुम उनकी सेवा करते हो, यह बड़ा हिसाब है। मनसा वाचा कर्मणा, उन्हों की सेवा ही नहीं करोगे वह खुशी कैसे होगी? सेवा ही नहीं करोगे तो खुशी भी नहीं होती है। शिव बाबा की याद में भोजन बनाते हैं तो उनकी ताकत उनको मिलती है। अगर ब्रह्मा भोजन बाबा की याद में बनेगा और खिलाएंगे तो कितना उसको ताकत मिलेगा, कितने बच्चों के मुंह में ब्रह्मा भोजन जाएगा।
तो दिल से पूछना है, हम सबको राजी कर रहे हैं? राजी हो रहा ना? कोई भी बच्चा ज़बरदस्ती तो नहीं, हाँ, उसको जगाया जा रहा है, लेकिन ये नहीं कि तुमको इतना करना, इतना नहीं। अब 2 चाहे मत दो, समझानी बाबा दे दिया। महारथी बच्चे कितना सेवा कर रहे हैं। बाबा रैगजीन पर चित्र बनवाते हैं। मैगजीन होगा ना, मैगजीन पर चित्र बनवाते हैं। यह चित्र कभी टूटेंगे फूटेंगे नहीं। जो कपड़ों पर चित्र बनवा रहे बाबा, वो टूटने फूटने वाला तो नहीं बन रहा ना। बाबा के बच्चे बैठे, आप ही भेज देंगे। बाबा क्लियर कर रहा है कि बहुत ऐसे बच्चे जो दूर दूर बैठे हैं और आप ही धन का सेवा भेज देते हैं। मनी ऑर्डर आता था ना बाबा के समय भी, अभी तो फ़ोन पे हो रहा है सबका उस समय मनी ऑर्डर आता था बाबा के समय में। तो आप ही बच्चों को टच होगा कि हमको भेजना चाहिए। तो बाप फिर पैसे कहाँ से लाएंगे? आखिर बाप भी पैसा तो बच्चों का ही लगाएंगे ना, तो बाप कहाँ से लाएगा? तो हर एक बच्चा सोचे हम कितना कर सकते हैं। यह सब सेंटर कैसे चलते हैं? बच्चे ही चलाते हैं ना, तो हमको देना चाहिए, देना चाहिए, आपका घटेगा नहीं। शिव बाबा कहते मेरे पास तो एक कौड़ी भी नहीं है, कैसे करेंगे बच्चों की सेवा, तुम जानो। अब तो यहाँ भी तो वही हो रहा है ना। तो आगे चलकर तुमको आप ही आकर कहेंगे हमारा मकान तुम काम में लगा लो। तुम कहोगे टू लेट, अब नहीं आपका जरूर। अब देखिए जैसे अभी बाबा कहिया कि मैं सब कुछ ज़रूरत है, अभी आप नहीं दे रहे, अब बाद में ला कर देंगे तो थोड़ी होगा। आपको अब समय पर बोलते हैं प्यासे, जब प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा है ना। तो ये गाना किस लिए बना, कब बना? इस समय के लिए बना है। तो बाप है ही गरीब निवाज, गरीबों के पास कहाँ से आए? कोई तो करोड़पति पद्मापति भी हैं, उनके लिए यहाँ स्वर्ग है। यह माया का पंप है जो दिखा रहा है कि आपको सुख है, अचानक सब खत्म हो जाएगा। उनका फॉल हो जा रहा है, फॉल हो रहा, गिर रहे हैं वो बच्चे। बाप कहते तुम पहले साहबजादे तो बनो, फिर शहजादे जाकर बनोगे। पहले साहबजादे बनो, साहब के कार्य में मददगार तो बनो, परंतु इतनी सेवा भी करके दिखाओ ना। बहुत खुशी में रहना चाहिए, हम साहबजादे हैं, फिर शहजादे बनेंगे। सब शहजादे तब बनोगे जब बहुत सेवा करोगे। बाबा क्लियर आज केवल सेवा पर किया है बाबा। कितनी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे, किसी को भी कभी भी नाराज नहीं करना है, ना नाराज होना है। अपनी होशियारी का या सेवा करने का अहंकार नहीं दिखाना। जैसे बाप बच्चों का रिगार्ड रखते हैं, ऐसे स्वयं का रिगार्ड जरूर स्वयं ही रखना, अपना रिगार्ड स्वयं ही रखना है। योग बल से अपनी सभी इच्छाओं को पहले समाप्त करो। सदा इसी खुशी व नशे में रहना है कि हम साहबजादे सो शहजादे बनने वाले हैं। तो सदा शांति में इतना जोर से जम्हाई नहीं लेना चाहिए। जो भी लेते हैं जोर से जम्हाई लेना भी डिसर्विस है। सदा शांति में रहकर सेवा करनी है। रग रग में जो भूत भरे हुए उन्हें निकाल देना है। भूत है काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष झूठ चुगली, सब भूत है, इसको निकाल दे। वरदान है ब्राह्मण जीवन में बाप द्वारा लाइट का ताज पहनने वाले महान भाग्यवान आत्मा भव। लाइट का ताज माना एकदम पवित्रता का ताज और हल्के होने का। मैं आत्मा हूँ। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता है पवित्रता। पवित्रता की निशानी लाइट का ताज, जो हर ब्राह्मण आत्मा को बाप द्वारा प्राप्त होता है। पवित्रता की लाइट का यह ताज उस रतन जड़ित ताज से भी अति श्रेष्ठ है। पवित्रता का ताज, महान आत्मा, परमात्मा, भाग्यवान आत्मा, ऊंची से ऊंची आत्मा, यह ताज है, निशानी है। बाबा कहता है ये सब निशानी पवित्रता के लिए दिया जा रहा है। बाप दादा हर बच्चे को जन्म से ही पवित्र भवा का वरदान दे देते हैं, जिसका सूचक लाइट का ताज देवी देवताओं को दिखाते हैं। स्लोगन है बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा इच्छाओं के वश परेशान आत्माओं की परेशानी दूर करो। देखिए कितना सुंदर, आज ही एक बहुत अच्छा सेवा हो रहा था, आज उसी के लिए स्लोगन दिया कि बेहद की वैराग्य वृत्ति खुद के लिए रखो कि हमको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, और इच्छाओं को वश में कर लो। अपनी इच्छाओं को वश में करो, हमको नहीं कुछ चाहिए। और परेशान आत्माओं की परेशानी दूर करने के निमित्त बनो, तब कहेंगे बेहद के वैराग्य। हम खुद की परेशानियों में उलझे हुए हैं, दूसरे की परेशानी नहीं, मेरा परेशानी बड़ा है, तो इसको आपको निमित्त नहीं बनाया जा सकता। ऐसे में आपको दूसरों की परेशानी को दूर करना होगा। ओम शांति।